आज भी याद है मुझे उस अनजान बस का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह इन दिनों की बात है जब मैं उत्तराखंड के देहरादून गया था। वहाँ मुझे मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अविनाश मिल गया। उसे देखते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गईं। उसके पिता और मेरे पिता आर्मी में एक साथ थी पटना के दानापुर में पोस्टेड थे। उस वक्त हम दोनों ने पूरे 3 साल एक साथ सरकारी क्वार्टरों में रहकर बिताए थे। अविनाश ने बताया कि दानापुर से आने के बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ताकि तुम उसे एक कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सको। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तब अविनाश ने बताया, भाई, दानापुर से पिता का ट्रांसफ़र होने के बाद मैं गांव आ गया था और मुझे फिर घर वालों ने पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। शहर में घर से दूर रहकर मुझे घर वालों की बहुत याद आती थी, परंतु पढ़ाई जरूरी थी तो घर से दूर रहना मजबूरी थी। पर गांव जाने का कोई भी बहाना मुझे मिलता तो घर की तरफ चल पड़ता। एक बार गांव से एक शादी थी जिसे मुझे अटेंड करना था। बस फिर क्या था, मुझे घर जाने का बहाना मिला और मैं घर के लिए निकल पड़ा। उस वक्त मैं पूरे 7 महीने के बाद गांव लौट रहा था। मुझे बस पकड़नी थी तो मैं बस डिपो पर पहुंच गया। घड़ी देखी तो रात के 10:30 बज रहे थे। इस वक्त भी डिपो में कई लोग यात्रा करने के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे। मैं भी बस डिपो में इंतजार करने लगा। लगभग आधा घंटा बीत गया, पर मेरे गांव की तरफ जाने वाली बस नहीं आई। तभी मैंने अपने पास में बैठे एक आदमी से पूछा, जिसे शायद बस का ही इंतजार था, अरे भाई, बस अभी तक तो आई नहीं, आएगी भी कि नहीं? उसने कहा, हाँ हाँ, बस आधे घंटे में ही आती होगी, पर ध्यान रखना, वो आखिरी बस है जो इस बस अड्डे से जाएगी। इसके बाद समय काटने के लिए मैं डिपो में इधर उधर टहलने लगा। लगभग 20 मिनट गुजरे होंगे, तभी मैंने देखा कि पूरा का पूरा बस डिपो यात्रियों से खाली हो गया था, बिल्कुल वीराने की तरह। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो मुझे 2 लोग एक डिपो की चेयर पर बैठे नजर आए। मैं भी टहलता हुआ उन्हीं के पास जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में मुझे एक बस आती दिखाई पड़ी। शायद यह वह आखिरी बस थी। अविनाश ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, भाई, नवंबर का महीना था। उस रोज सर्दी कुछ अधिक ही थी। बस देखते ही हम तीनों ने ही अपना अपना सामान उठाया और बस की तरफ चल दिया। मैंने देखा बस में पहले से ही काफ़ी यात्री मौजूद है। हम लोगों को पीछे वाली सीट खाली दिखी तो उसी पर जाकर बैठ गए। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने देखा कोई यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में बस ड्राइवर बस स्टार्ट कर दिया और अब बस इस स्याह अंधेरी रात में फर्राटे भर रही थी। पर यात्रियों के अंदर ऐसी खामोशी छाई थी मानो ये सभी यात्री मुर्दे हों। इसी बीच बस ड्राइवर ने अचानक बस की ब्रेक लगाई और बस रुक गई। बस में से 3 या 4 यात्री नीचे उतर गए। अगले ही पल उतने ही यात्री बस में चढ़ भी गए। बस में चढ़ने वाले यात्री मेरे बगल में खाली पड़ी सीट पर आकर बैठ गए। मुझे अजीब यह लग रहा था कि इतना सफ़र गुजरने के बाद भी अभी तक किसी यात्री ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। इसी दौरान बस कंडक्टर टिकट टिकट की आवाज़ लगाते हुए मेरी पीछे की तरफ आया और हमारी सीट के पास आने से पहले ही वापस लौट गया। उस कंडक्टर को लौटते हुए देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो उस कंडक्टर को
हम तीनों नजर ही नहीं आए हों। हम तीनों आपस में यह बात कर ही रहे थे, तभी देखा कि बस के सारे यात्री गायब हैं। बस के अंदर केवल हम तीनों ही बैठे हैं। यह देखकर मेरी तो रूह कांप गई। उन दोनों की भी हालत कोई ज्यादा ठीक नहीं थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि 21वीं सदी में भी क्या ऐसा हो सकता है। तभी हमारे साथ वाले एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है शायद हम लोग एक ऐसी बस की सवारी कर रहे हैं जो दूसरी दुनिया की है। अब हम तीनों का इस बस से उतरना जरूरी है, पर याद रहे ये अदृश्य शक्तियां हमें उतरने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अब धैर्य और सूझबूझ से ही हम लोग जिंदा बच सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था, पर अगले ही पल अपने आप को तैयार भी कर लिया था। तभी अचानक से बस रुक गई। बस को रुका देख हम तीनों ही उतरने के लिए खिड़की के पास पहुंच गए। मैंने जब बाहर का नज़ारा देखा तो मुझे वहां से कुछ दूरी पर एक पुराना बस स्टेशन नजर आया। मैं जल्दी से बस से नीचे उतर गया। मेरे साथ ही वे दोनों भी नीचे उतर गए थे। हम तीनों ने ही देखते स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। जब हम लोग बस स्टेशन के पास पहुंचे तो देखा कि बस अभी भी वहीं पर खड़ी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह था कि बस स्टेशन पर कोई हमें मददगार मिल जाए। पर यह क्या, जब हम लोग बस स्टेशन के अंदर गए तो ऐसा लग रहा था मानो आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, क्योंकि वहाँ उस बस स्टेशन पर न कोई यात्री था और न कोई स्टाफ। ऐसा लग रहा था मानो यह बस स्टेशन नहीं, कोई वीरान पड़ी हवेली हो। तभी मुझे सामने वाले रास्ते पर कोई गाड़ी आती दिखाई पड़ी। अब हम तीनों ही उस तरफ दौड़कर सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए, ताकि यह गाड़ी कहीं रुके बिना ही यहाँ से न निकली जाए। गाड़ी हमारे पास आकर रुकी तो पता चला कि वह कोई कार थी। हम लोग कार में बैठ गए। कार में बैठते ही मुझे उसमें से इतनी बुरी बदबू आ रही थी मानो उसमें कोई आदमी सड़ गया हो। तभी ड्राइवर ने बिना हम लोगों की तरफ देखे कहा, यह स्टेशन अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है जो जमीन के अंदर दफन है। उसकी बात मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी, पर तब तक कार बहुत स्पीड से आगे बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद एक तेज आवाज के साथ कार ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। कार रुकते ही हम तीनों ही जल्दी से कार की खिड़की खोलकर बाहर निकल आए। मानो थोड़ा और रुकते तो उल्टियां ही होने लगती। जब हम लोग कार से बाहर आए तो यह देखकर दंग रह गए कि यह तो वही वीरान पड़ा बस अड्डा है जहां से हम कार में बैठे थे। जब मैंने ड्राइवर से पूछने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था इस कार का अभी अभी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। अब मुझे और डर लगने लगा था, पर मेरे साथ में जो लोग थे उनमें से एक व्यक्ति उम्र दराज था जो मुझे हिम्मत दे रहा था। अविनाश ने आगे बताया कि भाई, 15 साल की उम्र में यह मेरे साथ पहली बार हो रहा था। इसके बाद हम लोग कार के पास से हटे और वीरान पड़े उस बस डिपो में से कैसे निकला जाए यह सोचकर इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच बस स्टॉप से काफी दूर हमें एक रोशनी नजर आई। हम तीनों ही उसी दिशा में चल पड़े कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वहां पहुंचकर पता चला कि वहां एक साधु की कुटिया है और पास में ही एक मंदिर। हम तीनों ने वहीं रुककर रात गुजारी। सुबह होने पर हम लोगों ने देखा कि रात में जो बस स्टॉप दिखाई पड़ रहा था, दरअसल वो एक स्थापित पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। कुछ दूर चलने के बाद ही हम लोगों को एक सड़क दिखाई पड़ी जिस पर गाड़ियों का आवागमन था। हम लोग बस में बैठकर वहां से घर के लिए निकल आए। अविनाश ने बताया
तब से लेकर आज तक मैं उस अनजान बस के सफ़र को नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, अविनाश की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने की कृपा करें, ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, जो बन चुकी हैं कहानियाँ। जय हिंद दोस्तों।